भाइयों और बहनों, एक भाई की तरफ से सवाल आया है। उनका पूछना यह है कि भाई, क्या बरहना हालत में गुस्ल करते हुए अगर जिस्म के खास हिस्सों को हाथ लग जाए तो क्या हमारा वुजू टूट जाता है? हमें शक रहता है कि हमारी नमाज होगी या नहीं। और दूसरा, हमारी एक बहन ने सवाल पूछा है। वो लिखती है कि भाई, क्या गुस्ल करने के बाद हमें दोबारा वुजू करना चाहिए या गुस्ल कर लेना ही वुजू के लिए काफी है? तो भाइयों और बहनों, ये सिर्फ उन दो अफराद का नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों का मसला है जो इस कशमकश की वजह से ज़हनी सुकून से महरूम रहते हैं। अक्सर हम शक और वहम की वजह से बार बार वुजू करते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है। लेकिन याद रखें, दीन इस्लाम ने हमें इस कदर वाज़ेह और आसान तरीके बताए हैं कि अगर आप उन्हें समझ लें तो आपके जहन से ये वहम का बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आम तौर पर हमें मालूम नहीं होती। मैंने इस पूरे मौजू को 7 ऐसे खास और बहुत अहम पॉइंट्स में तरतीब दिया है जो गुस्ल और वुजू से जुड़े आपके हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब देंगे। खास तौर पर जो हमारा तीसरा और 5वां पॉइंट है, वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करने वाला है जिसे हम बचपन से सच मानते आ रहे हैं। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद आप फिर इसी वहम में पड़े रहेंगे कि वुजू हुआ है या नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं और जानते हैं कि गुस्ल के बाद वुजू का असल शरई हुक्म क्या है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब जानते हैं जो हमारी बहन ने पूछा था कि क्या गुस्ल के बाद हमें दोबारा वुजू करना चाहिए। देखिए, हम में से अक्सर लोग नहाने के बाद मसला पर खड़े होने से पहले एक बहुत बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि वुजू तो एक अलग इबादत है जिसमें हम खास तरीके से हाथ पांव धोते हैं, तो बस नहा लेने से वुजू कैसे हो सकता है? इसी शक की वजह से हम दोबारा वुजू करते हैं और बाज औकात तो ये वहम इतना बढ़ जाता है कि हम 2-2 बार वुजू करने लगते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में क्या सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाने के बाद नमाज के लिए अलग से वुजू नहीं फरमाया करते थे। अब यहाँ 1 मिनट के लिए रुक कर सोचे कि ऐसा क्यों है। भाई, वुजू किए बगैर नमाज कैसे हो गई? भाइयों, वुजू के कुरान पाक में 4 फर्ज बताए गए हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 6, चेहरा धोना, कहनियों समेत हाथ धोना, सर का मसह करना और पांव धोना। अब आप खुद बताएं, जब आपने गुस्ल किया और सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर पानी बहा दिया तो क्या वुजू के ये 4 हिस्से खुद ब खुद नहीं धुल गए? बिल्कुल धुल गए। जब वुजू के तमाम अरकान गुस्ल के पानी में ही मुकम्मल हो गए तो फिर अलग से वुजू करना सिर्फ वक्त का ज़िया और शैतान का टाला हुआ एक ऐसा वसवसा है जो आपकी इबादत के सुकून को बर्बाद करने के लिए डाला जाता है। तो दोस्तों, इसका फाइनल सीजन ये है कि अगर आपने गुस्ल के शुरू में वुजू किया है या गुस्ल के दौरान सिर्फ नियत कर ली है कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूं और पानी पूरे जिस्म पर बह गया है, तो आपका वुजू मुकम्मल है। आप इसी हालत में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा वुजू करना ना सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि सुन्नत के खिलाफ भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुजू नहीं करते थे। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। ये बात तो तब है जब आपका गुस्ल सही तरीके से हुआ हो। अगर गुस्ल में एक ऐसी छोटी सी गलती हो गई जो 90% लोग अनजाने में करते हैं, तो फिर ना आपका गुस्ल होगा
और ना ही आपका वुजू। और अगर गुस्ल ही ना हुआ तो फिर नमाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भाइयों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन मौजूद है। अगर आपने नहाते वक्त ये एक गलती कर दी तो आप चाहे घंटों पानी में बैठे रहें, ना आप पाक होंगे और ना ही आपकी नमाज होगी। वो गलती क्या है? वो है जिस्म के किसी भी हिस्से का खुश्क रह जाना। आप कहेंगे कि भाई हम तो शावर के नीचे खड़े होते हैं, पूरा जिस्म गीला हो जाता है, फिर खुश्क कैसे? तो दोस्तों जरा गौर से सुनिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही है खुश्क एड़ियों के लिए आग से। मुस्लिम। ये तो वुजू की बात थी। अब जरा गुस्ल का तसव्वुर करें। अगर आपके जिस्म पर कोई ऐसी चीज लगी है जो पानी को चमड़ी तक नहीं पहुंचने देती, जैसे नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश, या हाथों पर लगी पेंट, या सख्त गोंद ग्लो, या जिस्म के वो हिस्से जहां पानी मुश्किल से पहुंचता है, जैसे नाफ का अंदरूनी हिस्सा या कानों की बारीक लकीरें, अगर यहाँ बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल सिरे से हुआ ही नहीं। और जब गुस्ल ही ना हुआ तो वो वुजू जो आप समझ रहे थे कि खुद ब खुद हो गया, वो भी जीरो हो गया। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि गुस्ल के दौरान अपने हाथों से जिस्म को अच्छी तरह मिले। सिर्फ पानी डाल लेना काफी नहीं है, बल्कि यकीन कर ले कि पानी जिस्म के हर बाल की जड़ तक पहुंच गया है। अगर आपके नाखूनों पर कोई ऐसी तह जमी है जो पानी रोकती है तो उसे पहले उतारे, वरना आप सारा दिन मुसल्ला पर भी बैठे रहेंगे तो अल्लाह के दरबार में आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप अभी तक शरई तौर पर नापाक है। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी बात की तरफ जो शायद आपके जहन में भी बार बार आती होगी। आज के दौर में हम साबुन, शैम्पू, फेस वॉश और कंडीशनर के बगैर गुस्ल का सोच भी नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई, आपने पहले पॉइंट में कहा था कि गुस्ल के पानी से वुजू हो जाता है, लेकिन क्या साबुन वाला झाग इस वुजू को बरकरार रखता है? कहीं साबुन के केमिकल पानी की पाकीज़गी को तो खत्म नहीं कर देते। बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि साबुन लगाने के बाद शायद दोबारा से अद्दा पानी से वुजू करना जरूरी है, क्योंकि साबुन तो एक दुनियावी चीज है और वुजू एक रूहानी पाकीज़गी। लेकिन भाइयों, दीन इस्लाम की खूबसूरती देखें कि वो हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाता है। फिक्ह इस्लामिया का एक बड़ा ही सादा उसूल है कि जब तक पानी की बुनियादी सिफत यानी उसका पतलापन और बहाव बरकरार है, वो पाक करने वाला ही रहेगा। साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल पानी को नापाक नहीं करता, बल्कि ये तो आपके जिस्म की मेल कुचैल दूर करने में मदद देता है, जो कि पाकीज़गी का ही एक हिस्सा है। अब दोस्तों, इसका जवाब ये है कि आप चाहे कितना ही साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करें, जब आप आखिर में अपने जिस्म पर पानी बहा लेते हैं और वो झाग साफ हो जाता है, तो आपका गुस्ल भी हो जाता है और उस पानी से आपका खुदकार वुजू भी मुकम्मल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सदर यानी बैरी के पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, जो साबुन की तरह झाग और सफाई पैदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पानी और बैरी के पत्तों से गुस्ल दो। बुखारी। अगर बैरी के पत्तों से सफाई करने के बाद गुस्ल और पाकीज़गी हो सकती है, तो आज के साबुन और शैम्पू से भी आपका वुजू 100% मुकम्मल हो जाएगा। अलबत्ता एक कीमती टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मुतमईन रहे, तो पहले साबुन और शैम्पू से फारिग हो जाएं, और आखिर में जब पूरे जिस्म पर पानी बहा दे तो वुजू की नियत कर ले। इससे आपका वहम भी खत्म हो जाएगा और आपका वुजू भी बिल्कुल ताजा रहेगा। दोस्तों,
अब एक ऐसे मसले पर बात करते हैं जो हर घर में होता है। आप गुस्ल करके निकले, आपका वुजू हो चुका है, लेकिन अब आपने तौलिया उठाया और अपना जिस्म खुश्क करना शुरू किया। यहाँ शैतान ज़हन में एक वसवसा डालता है कि अरे भाई, तुमने इतनी जोर से जिस्म रुका धड़ा है, कहीं तुम्हारा वुजू तो नहीं टूट गया। या फिर जब हम गीले जिस्म पर कपड़े पहनते हैं तो हमें लगता है कि इस सारे अमल में वुजू कच्चा हो गया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सरासर एक गलत फहमी है। इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है और तौलिया इस्तेमाल करना सफाई का ही एक जरिया है। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत किया, फिर मैंने आपको एक कपड़ा तौलिया दिया तो आपने उसे हाथ नहीं लगाया, इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से पानी झाड़ने लगे। मुस्लिम। दोस्तों, इस हदीस मुबारका को गौर से समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौलिया इसलिए वापस किया था कि उसे इस्तेमाल करने से वुजू टूट जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त आपका अपना एक खास तरीका था, या शायद आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। मुहद्दिसीन और उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि तौलिए से जिस्म खुश्क करना बिल्कुल जायज है और इससे वुजू पर 0% भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह गुस्ल के बाद कपड़े बदलना एक जरूरत है। कपड़े बदलने से, चाहे वो पुराने हो या नए, आपका वुजू नहीं टूटता। वुजू सिर्फ इन चीजों से टूटता है जो जिस्म के अंदर से खारिज हो, जैसे हवा का खारिज होना या वॉशरूम जाना। बाहर से किसी चीज का जिस्म को लगना वुजू नहीं तोड़ता। दोस्तों, अब हम इस सवाल की तरफ आ गए हैं जो हमारे एक भाई ने पूछा था और जो यकीनन आप सबके जहनों में भी होगा। सवाल ये था कि भाई, हम गुस्ल तो कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल बरहना बगैर कपड़ों के हैं, तो क्या इस हालत में अपने ही जिस्म के खास हिस्सों को हाथ लग जाने से वुजू टूट जाएगा? दोस्तों, ये वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। आइए पहले इस हदीस मुबारका को देखते हैं जो हमारे दिल को इत्मीनान देती है। हजरत तलक बिन अली रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या नमाज में कपड़े के ऊपर से या गुस्ल के दौरान अपने जिस्म को हाथ लगने से वजू टूट जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो भी तो तुम्हारे जिस्म का ही एक हिस्सा है। तिरमिज़ी, निसाई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लाम कितना आसान है, लेकिन ठहरिए, अगर बात इतनी ही सादा होती तो मैं उसे खतरनाक नुक्ता ना कहता। भाइयों, यहाँ एक बहुत बड़ा इल्मी मोड़ आता है। जहाँ ये हदीस मौजूद है, वहीं एक और सही हदीस भी मौजूद है जो बज़ाहिर इसके बिल्कुल उलट बात करती है, और वो हदीस इतनी सख्त है कि वो आपको दोबारा वज़ू करने पर मजबूर कर सकती है। वो दूसरी हदीस हजरत बुसरा बिन सफवान रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया उसे चाहिए कि वो दोबारा वज़ू करे। मालिक, अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी। अब आप कहेंगे कि भाई, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक हदीस कहती है कि वज़ू नहीं टूटता, दूसरी कहती है कि टूट जाता है, तो हम किस पर अमल करें? इससे पहले कि मैं इस गुत्थी को सुलझाऊं, एक और मसला हल कर लेते हैं। दोस्तों, गुस्ल तो हो गया, वज़ू भी हो गया, अब बारी आती है कपड़े पहनने की। यहाँ एक बहुत अजीब वहम हमें घेर लेता है। फर्ज करें आपके पास साफ कपड़े मौजूद नहीं थे और आपने वही कपड़े दोबारा पहन लिए जो नहाने से पहले आपने उतारे थे। अब ज़हन में सवाल आता है कि भाई, मैंने तो अभी पाकीज़गी हासिल की है, लेकिन ये कपड़े तो वो हैं जिनमें मच्छरों ने मुझे काटा था, पसीना लगा था, तो क्या उन्हें पहनने से मेरा वज़ू टूट गया? भाइयों, इस बात को पल्ले बांध ले कि वज़ू का टूटना और कपड़ों का नापाक होना दो अलग अलग चीजें हैं।
अगर आपके पुराने कपड़ों पर कोई नजासत गिलाजत जैसे पेशाब वगैरह नहीं लगी थी, तो महज पसीना आने या उन्हें दोबारा पहन लेने से आपका वजू हरगिज नहीं टूटता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मोमिन कभी नापाक नहीं होता। बुखारी। इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी पाकीज़गी आपके बदन के साथ है, कपड़ों के साथ नहीं। हाँ, अगर आपके पास नए और साफ सुथरे कपड़े मयस्सर हो तो उन्हें पहनना मुस्तहब और बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के दरबार में बंदा सनवर कर जाना पसंदीदा है। लेकिन अगर नहीं है तो पुराने कपड़े आपकी नमाज और वजू में रुकावट नहीं बनेंगे। दोस्तों, अब वो गुत्थी सुलझाते हैं। इल्माए किराम और मुहद्दिसीन ने इन दोनों अहादीस को मिलाकर जो सुनहरी हल निकाला है, वो आपके सारे वहम को दूर कर देगा। असूल ये है, अगर गुस्ल के दौरान आपका हाथ बगैर किसी रुकावट के शर्मगाह को लग जाए और वो बातें के साथ या जानबूझकर हो, तो फिर वुजू टूट जाएगा और आपको नमाज से पहले दोबारा वुजू करना चाहिए। लेकिन अगर हाथ गैर इरादी तौर पर लग गया या शहवत के बगैर लगा या दरमियान में कोई कपड़ा रुकावट आ गया, तो फिर आपका वुजू बरकरार है, जैसा कि पहली हदीस में बताया गया था। गुस्ल के बाद दोबारा वुजू की जरूरत नहीं। साबुन, शैम्पू, तौलिया और पुराने कपड़े आपकी पाकीज़गी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाथ लगने के बारे में एहतियात ये है कि अगर आपको शक हो जाए कि हाथ बराह रास्त बगैर रुकावट और शहवत के साथ लग गया है, तो एहतियातन दोबारा वुजू कर लेना बेहतर है, ताकि आपकी नमाज 100% यकीन के साथ अदा हो जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। सूरतुल बकरा 222। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, पाकीज़गी आधा ईमान है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जहन में मौजूद सालों पुराने शुकूक और शुबहात को खत्म कर चुकी होगी। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।